स्वागत है आपका डिफेंस स्टॉर्म के एक नए एपिसोड में। तो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त राघव। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने आई है जो बताती है कि 15 अगस्त 2026 को भारत अपनी सबसे बड़ी डिफेंस उपलब्धियों में से एक का ऐलान करने वाला है। रिपोर्ट बताती है साफरान और डीआरडीओ के बीच 110 से लेकर 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले नए फाइटर जेट इंजन का ज्वाइंट प्रोजेक्ट अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस के पास फाइनल मंजूरी के लिए पहुंच चुकी है। अगर मंजूरी मिलती है तो यह इंजन भारत के AMCA Mark II को पावर देगा। और इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ इंजन खरीदने की बात नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ज्वाइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड जैसी आधुनिक तकनीकों को साझा करने पर भी चर्चा है। यहाँ पर दोस्तों 15 अगस्त से पहले इस इंजन की डील को मंजूरी मिलना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। क्योंकि इस समय आप सब देख रहे हैं कि भारत और फ्रांस के डिफेंस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। एक तरफ राफेल फाइटर जेट्स के लोकल प्रोडक्शन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इंजन पर साझेदारी भी फाइनल फेज में बताई जा रही है। और दोस्तों, यहाँ पर फ्रांस का अपना खुद का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोग्राम यानी FCAS भी आंतरिक मतभेदों और वर्क शेयर को लेके विवादों से जूझ रहा है। ऐसे में फ्रांस भारत के साथ लॉन्ग टर्म डिफेंस सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। और अगर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है तो ये सिर्फ एक इंजन खरीदने का फैसला नहीं है। इसका मतलब साफ होगा कि फ्रांस भारत का सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म कॉम्बैट एविएशन पार्टनर बनने की दिशा में बड़ा स्टेप उठा रहा है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि अमेरिका जैसे कुछ देशों पर आरोप लगते रहे हैं कि वो इंजन टेक्नोलॉजी और सप्लाई को स्ट्रेटेजिक प्रेशर के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। ऐसे में भारत एक ऐसी पार्टनरशिप चाहता है जिसमें तकनीकी सहयोग ज्यादा डीप यानी गहरा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर खड़ा होता है कि भारत का इंजन प्रोग्राम पहले से ही कई बार देरी का सामना कर चुका है, इसलिए मंजूरी मिलना केवल सफलता की गारंटी नहीं कही जा सकती, तय समय और तकनीकी लक्ष्यों के साथ सफल होता है भारत के डिफेंस हिस्ट्री में एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इंडियन एयरफोर्स के सुपर सुखोई अपग्रेड में अब सिर्फ विरूपाक्षा आईसा रडार नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि उसके लिए एक नया रडोम भी तैयार किया जा रहा है। ये फाइटर जेट्स का नोज कोन वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर रडार लगा होता है। और अगर रडोम डिजाइन सही नहीं है तो दुनिया का सबसे अच्छा रडार भी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर सकता। और इसी वजह से DRDO सुपर सुखोई का नया रडोम डिजाइन कर रहा है ताकि रडार की रेडियो वेव्स बिना रुकावट बाहर जाएं और वापस आने वाले सिग्नल भी अधिक साफ मिल सकें। रिपोर्ट्स बताती हैं कि विरूपाक्षा आईसा रडार में लगभग 2400 ट्रांसमिट रिसीवर्स हैं। इसका मतलब है विरूपाक्षा रडार लंबी दूरी तक बेहतर ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अधिक क्षमता का मिलना। नए डिजाइन को ऐसा रखा जा रहा है कि हाई स्पीड उड़ान के दौरान कम ट्रैक, बेहतर एयर फ्लो और सबसे महत्वपूर्ण बेहतर RF ट्रांसपेरेंसी मिल सके। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल DRDO ने RFP जारी की है और डिजाइन प्रोसेस आगे बढ़ रहा है के लिए। और अगर यह रडोम तैयार हो जाता है तो Su-30 MKI की दुश्मन के एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और समुद्री लक्ष्यों को खोजने, ट्रैक करने और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में प्रदर्शन करने की क्षमता महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। राफेल का सबसे घातक हथियार अब बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो सकता है। हाल ही में साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने जानकारी दी है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने भारतीय वायुसेना से हैमर स्मार्ट बॉम्ब का 2500 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर मिल सकता है। प्रेसिजन गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब में GPS नेविगेशन और अलग अलग वेरिएंट में लेजर का इस्तेमाल करके बेहद सटीक हमला कर सकता है। और ये लंबी दूरी से दुश्मन के बंकर और उनके महत्वपूर्ण मिलिट्री ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। और इस प्रस्तावित ऑर्डर के तहत भारत में कुछ सिस्टम और कंपोनेंट्स लोकल प्रोडक्शन से जुड़ा हो सकता है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि यह ऑर्डर पाइपलाइन हो सकता है। फाइनल ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री की औपचारिक मंजूरी के बाद ही जारी होगा। फिलहाल हम यह कहेंगे कि अगर ऑर्डर मिलता है तो इंडियन एयरफोर्स की प्रेसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मजबूत होगी, जबकि भारत में डिफेंस प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है
कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो केवल शैक्षिकी और ज्ञानवर्धक उद्देश्यों के लिए है। ये किसी भी राष्ट्र या समूह के प्रति युद्ध, हिंसा या शत्रुता को बढ़ावा नहीं देता है। सभी चर्चाओं का उद्देश्य सैन्य प्रौद्योगिकी और विकास को वस्तुनिष्ठ रूप से समझना है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।